आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की तमाम बड़ी खबरें। तो पहली खबर ये है कि पीलीभीत से टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ चुकी है, वो भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में। वहीं कैबिनेट की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले और यूपीपीएससी को 8,900 पदों का दियाचन प्राप्त हो चुका है और रेलवे में 32,438 पदों पर आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। वहीं डीएलएड द्वितीय फेज की काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और यूपी में कनिष्ठ सहायक में फिर से पद बढ़ाए गए। तो साथियों, शिक्षा विभाग में रोजगार से संबंधित डेली अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। पर आप देख सकते हैं डीएलएड प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 27 से होगी। आरक्षित सीटें रिक्त होने की स्थिति में अनारक्षित श्रेणी में होंगी परिवर्तित। कार्यालय सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 रंगन प्रयागराज की ओर से ये विज्ञप्ति निकाली गई है। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 24 प्रथम फेज प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत रिक्त सीटों में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण की जाने समय सारणी फेज 2। तो यहाँ पर 23/12/24 के क्रम में जो है आदेश दिया गया था। स्टेट रैंक 1 से 3,50,769 तक प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने हेतु 5,000 शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने अनुमति दी थी। 8 फरवरी 2025 है। वहीं संस्थान विकल्प भरने 27/1/25 से 30/1/25 तक 31 जनवरी को संस्थान आवंटित किया जाएगा। एक रैंक 1 से 3,50,769 फेज फर्स्ट में प्रवेश न लेने वाले एवं रैंक 24,001 के बाद के अभ्यर्थी। इसके बाद जो है इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा, आप इसको देख लें। इसमें जो है 5,000 रुपये जो है काउंसलिंग के समय लगेंगे। इसके बाद जो है कन्फर्मेशन के उपरांत लगेंगे। जो है आपका अलॉटमेंट फीस हो जाए 5,000 रुपये देनी पड़ी होगी। कुल मिला के 10,000 रुपये आपके पहले ही लग जाएंगे। आवर्ती संस्थान में अभिलेख के जांच प्रवेश की पुष्टि प्रिंट करने तो अभ्यर्थियों को पुनः 5,000 का भुगतान करना होगा। भुगतान पूर्ण उपरांत अभ्यर्थी आवंटन प्रश्न संस्थान आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी आवंटन प्रिंट संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है तो प्रवेश नहीं लेता है तो काउंसलिंग हेतु भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी। दोनों शुल्क जो है रिफंड नहीं होंगे, ये 5,000 के। तो इस प्रकार से ये जो है अनिल भूषण चतुर्वेदी सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से डीएलएड द्वितीय फेज के लिए जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। स्वास्थ्य विभाग के 79 कर्मचारी बर्खास्त, नियमों के विरुद्ध हुई नियुक्ति जांच के बाद हुई कार्रवाई। तत्कालीन निदेशक अपर निदेशक कई अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग के 79 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया। इनकी नियुक्ति नियमों को विरोध पाई गई है। ये सभी मलेरिया एवं वेक्टर बॉर्न डिजीज विभाग में वरिष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता और कीट संग्रहकर्ता के रूप में कार्य थे। इन कर्मियों की गलत तरीके से नियुक्ति करने आरोप में तत्कालीन निदेशक अपर निदेशक सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट में भी इन्हें भी दोषी करार दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधीन मलेरिया एवं बीबीडी विभाग में संविदा और दैनिक वेतन रूप में कार्यरत कर्मियों को वर्ष 2000 में हटा दिया गया था। वर्ष 2000 में हटाए गए कर्मियों में से 79 को विनियमितीकरण के तहत स्थायी किया गया था। यह विनियमितीकरण नियमावली 2016 के तहत की गई थी। निदेशक की जांच रिपोर्ट में विनियमितीकरण गलत पाया गया है, तो जो है इन कर्मचारियों को अब बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी पीलीभीत की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर बता दें कि जनपद पीलीभीत संचालक उच्चीकृत 3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो है अकेडमिक छात्रावास निम्नलिखित पदों पर नियत एवं समुदाय के आधार पर अस्थायी रूप से 24-25 सत्र के लिए जो है विज्ञप्ति निकाली गई है। केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन पात्रों की प्रधानाचार्य पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक, केयरटेकर, चपरासी, चौकीदार और रसोईया। तो कुल मिलाकर के पीलीभीत जनपद में जो है भर्ती निकाली गई है, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये भर्ती होगी। तो इसका डिटेल आदेश जो है आप देख पा रहे होंगे और इसका जो है और भी नया एक वीडियो जो है इस संबंध में भर्ती संबंध में अलग से चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। वहीं सत्र बीतने को है, 80% बच्चों के पास अपार आईडी नहीं। टीआईओएस ने नामावली देने पर लगाई रोक। 1 दर्जन स्कूल प्रबंधक लौटाए गए। प्राइमरी जूनियर विद्यालय में लगेंगे कैंप।
डिजिटली भी होगा छात्रों का फायदा। स्कॉलरशिप और नौकरी सहित ये भी होंगे फायदा। छात्र छात्राओं के लिए कई मामलों में मददगार है आईडी। कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले 80% बच्चों की ऑटोमेटिक परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी नहीं बन सकी है, जबकि सच्चे से 24 बच्चे पूरा होने को है। ये आईडी बच्चों के लिए हर तरह से फायदेमंद है, फिर भी स्कूल प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस लापरवाही से नुकसान बच्चों का होगा। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के बच्चों की अपार आईडी न बनने से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने रोल नंबर वाली नामावली देने पर रोक लगा दी है। बुधवार को अपार आईडी न बनने वाली 1 दर्जन स्कूल प्रबंधन को लौटा दिया गया। उन्हें निर्देश दिया गया कि अपार आईडी जल्द से जल्द बनवाई जाए। तो जो है अपार आईडी के लिए जो है बेसिक और माध्यमिक के विद्यालयों में भी लगातार जो है बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 7 लाख बच्चों को अब जमीन पर बैठकर नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाई। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया बजट, जल्द होगी आपूर्ति। प्रदेश के परिषद विद्यालयों के बच्चे अब जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करेंगे। वित्त विभाग ने इसके लिए अभियान चलाकर फर्नीचर डेस्क बेंच की व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में 130 करोड़ से 14,452 विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति की जाएगी। इससे इन विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 3 से 5 के 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों में फर्नीचर की व्यवस्था हो जाएगी। प्रदेश के परिषद विद्यालयों में कई जगहों पर अवस्थापन सुविधाओं की कमी है। इसे देखते हुए विभाग की ओर से विभिन्न स्तर पर कवायद की जा रही है। एक तरफ जहां स्मार्ट क्लास आदि सुविधा बढ़ाई जा रही है, वहीं भवन निर्माण आदि कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब उन विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है जहाँ के बच्चे इसके अभाव जमीन में बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में जो है फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। वहीं रेलवे में टीजीटी पीजीटी समेत 1036 भर्तियां 500 रुपये प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया रेलवे की वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाएं और होम पेज पर रिक्रूटमेंट बटन पर क्लिक करें। न्यूनतम 18 से अधिकतम 48 साल से कम हो। वेतन 19,900 से 44,900 रुपये। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। ट्रांसलेशन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण के आधार पर चयन होगा इसमें। तो भारतीय रेलवे नौकरी करने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा मौका दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 पदों में भर्ती का आदेश जारी की है। इसके तहत पीजीटी, टीजीटी, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आदि पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 6 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। इसके लिए जो है स्नातकोत्तर, LLB, BPEd, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया हो। वहीं बिहार में 6 माह में 1,70,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता में है नौकरी और रोजगार। विभिन्न आयोग और संस्थाओं ने भेजी ये अधियाचना। राज्य में अगले 6 माह में 1,70,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी पूरी होगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता में युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार शामिल है। राज्य सरकार प्रयास के वर्तमान वित्तीय वर्ष के मध्य अधिक से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किए जाएँ। तो 1,70,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया होगी। वहीं मांग में फागुन सा मौसम। 27.7 डिग्री पहुंचा पारा। 5.7 डिग्री सेल्सियस जाना रहा अधिकतम तापमान। कल से बढ़ सकता है कोहरा। पहुंच चल रहा है लखनऊ में धूप फागुन जैसी खिली है। दिन में धूप की तलगी इतनी जाना रही, लोगों को स्वेटर जैकेट उतारने पड़े। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5.7 डिग्री जाना रहा है। साथ ही जनवरी का दूसरा सबसे गर्म दिन साबित हुआ है। महाकुंभ से योगी ने दी महासौगात। वाराणसी, विद्या, प्रयागराज, चित्रकूट मिलाकर 2 नए विकास क्षेत्र बनेंगे। 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक विस्तार। युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट। 2,493 करोड़ रुपये खर्च होंगे। युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्त योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित कर दिया है। वहीं प्रयागराज, सोनभद्र और विंध्याचल पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस बनेंगे। एयरो स्पेस नीति मंजूर। 1 लाख को मिलेगा रोजगार। वहीं कैलेंडर में शामिल हो सकती है LT ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती। UPPSC को भर्ती के लिए मिल चुका है 8,900 पदों का अधियाचन। शासन की ओर से राजकीय माध्य विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के पद पर अर्हता स्पष्ट होने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दोनों भर्तियों में अपने कैलेंडर शामिल कर सकता है। आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा। UPPSC ने मार्च 18 में LT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। LT ग्रेड शिक्षक के लिए BEd संकर अर्हता न होने के कारण हिंदी, कला, संगीत और अंग्रेजी विषय अभ्यर्थियों चयन को लेकर विवाद हो गया था। अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे। बहुत से अभ्यर्थी अर्हता धारित न करने बावजूद चयनित हो गए थे। ऐसे में अर्हता धारित करने वाले योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे। भर्ती भी काफ़ी दिन तक मुकदमे उलझती रही, लेकिन नई भर्ती में ऐसा नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से UPPSC को LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 8,905 पदों में अधियाचन भेजा जा चुका है। इनमें LT ग्रेड शिक्षक के 7,258, प्रवक्ता के 1,447 पद शामिल है। LT ग्रेड शिक्षक के कुल पदों में
4,785 पद पुरुष और 2,473 पद महिला और प्रवक्ता के कुल पदों में 870 पद पुरुष और 830 पद महिला वर्ग के। पिछली बार आयोग ने एल टी ग्रेड शिक्षक के लिए बीएड या समकक्ष योग्यता अर्हता मांगी थी। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों ने बीएड के समकक्ष दूसरी डिग्री लगाकर परीक्षा दे दी और उनका चयन भी हो गया, लेकिन अभिलेख सत्ता के दौरान चयन निरस्त कर दिया। ऐसे अभ्यर्थी न्यायालय चले गए। एल टी ग्रेड की नई भर्ती में बीएड की अर्हता अनिवार्य होगी और इसके समकक्ष कोई अर्हता नहीं मांगी जाएगी। ऐसे में समकक्ष अर्हता विवाद ही नहीं रहेगा। वहीं प्रवक्ता के लिए समय विषय से प्राय स्नातक पीजी के लिए अर्हता होगी। अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग अब वर्ष 25 के कैलेंडर में एल टी ग्रेड शिक्षक के 7,258 पदों और प्रवक्ता के 1,627 पदों पर भर्ती शामिल कर सकता है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने आयोग से मांग की है कि एल टी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती वर्ष 25 के कैलेंडर में शामिल किया जाए। तो यूपीएससी को भर्ती के लिए मिल चुका है 8,905 पदों का अधियाचन। वहीं ग्रुप डी के लिए 32,000 पदों के लिए आवेदन आज से। आरआरबी पदों के लिए रिक्तियां इस प्रकार से हैं। 6 वर्षों बाद ग्रुप डी के लिए निकली गई हैं रिक्तियां। 2 चरणों में होगी परीक्षा। रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने 32,438 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। इसकी अधिसूचना जारी कर दी कि अभ्यर्थी 23 जनवरी यानी गुरुवार से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी तक है। देश भर के सभी 21 आरआरबी को मिलाकर 32,438 रिक्तियां निकली गई हैं। आरआरबी महेंद्र के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि इस ईआर में 1251 रिक्तियां हैं। यह रिक्तियां लेवल 1 के लिए निकाली गई हैं। तो ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी फर्स्ट से होकर गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल प्राप्त करते हुए भर्ती अगले चयनित परीक्षा CBT 2 में शामिल होंगे। CBT 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों प्रमाण पत्र सत्यापन अलावा मेडिकल जांच होगी। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों को फाइनल सूची तैयार की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। साथियों, आज की प्रमुख समाचारों में बस इतना ही। ऐसे अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।